हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग की आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गाइस यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी। ये स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी भी इस स्टॉक में होल्डिंग है तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट भी बातें करने वाले हैं। बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ, बजट आने से अदानी ग्रीन को क्या फ़ायदा हो सकता है, और यहाँ पर आपके शेयर में रिकॉर्ड तेजी के बाद गिरावट क्यों आई थी सैटरडे को, और कल यानी कि मंडे को क्या होगा, सोमवार को क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, सबको डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे एनएस वीडियो डेली बाई डेली लेके आते रहते हैं। आपका कोई सवाल है तो कमेंट भी कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखोगे आप अदानी ग्रीन एनर्जी, ये सैटरडे का चार्ट पैटर्न है जो कि 1 अंक की गिरावट थी, कोई भी गिरावट नहीं थी, एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग आई थी। सभी भाई का सवाल है कि भाई गिरावट तो बहुत हुई है क्योंकि काफ़ी ऊपर चला गया था। जी बिल्कुल चला गया था, काफ़ी ऊपर गया था। उस हिसाब से देखा जाए एक बड़ी गिरावट आई थी अदानी ग्रीन में, क्योंकि आपको पता है 1050 तक इसने टच किया था, 1049 तक गया था। अब सभी भाई का सवाल है क्या करना चाहिए आगे। देखो यहाँ पर देखोगे, वैसे तो बजट में काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें थी, बट मार्केट का रिएक्शन बहुत गलत था, और इतना भी गलत नहीं था कि तेज़ यहाँ पर गिरावट हुई हो। तेज़ गिरावट भी नहीं की और ना ही यहाँ पर मार्केट ऊपर बढ़ा। एक रेंज में फंसा था मार्केट, कोई दबाव हो, एंड शायद मार्केट कुछ और यहाँ पर एक्सेप्ट करके चल रहा था। कुछ और हो सकता है, कुछ और उम्मीद हो सकती है मार्केट को, बट बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, जैसे कि टैक्सेस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा राहत थी। कुछ चीज़ों को सस्ता भी किया गया, टैक्सेस कम किया जाएगा, जैसे बैटरीज, मोटरसाइकिल, डिस्प्ले वगैरह पर टैक्सेस बढ़ाए भी गए। ऐसी चीज़ें, कुछ अनाउंसमेंट ऐसे थे जिनको देखकर शायद मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट ही ऊपर नहीं गया। इसीलिए आप सभी के शेयर हैं वो नीचे आ गए। आपका ही शेयर नहीं, और भी शेयर में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, आपको एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर देखोगे बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, हम सबको डिस्कस करते हैं, जो कि हमने आपको बताया सैटरडे के दिन इस बजट में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि उस दिन हमने ओनली मार्केट रिलेटेड ही आपको चीज़ें बताई थी। अब बजट 2025, वित्त मंत्री द्वारा स्वच्छ तकनीकी निर्माण की योजना की घोषणा के बाद हरित ऊर्जा शेयरों में 15% तक की उछाल, 15% तक उछाल देखा गया था। हालांकि उस 15% में आपका अदानी ग्रीन नहीं था, और भी जो सेक्टर में और भी जो शेयर थे वो शेयर कौन से थे, इसमें सब कुछ डिस्कस किया गया है। आगे देखोगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की योजना की घोषणा के बाद शनिवार को स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित कंपनियों बारी एनर्जी, सुजलोन एनर्जी, अदानी ग्रीन, आइनॉक्स विंड के शेयरों में 15% तक की बढ़ोतरी हुई। इन शेयरों में 15% तक की बढ़ोतरी थी। अब आगे देखोगे, सीतारमण ने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल के तहत एक नए निर्माण मिशन की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य भारत में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने में प्रमुख घटकों और फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी कोशिकाओं, इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रिड स्केल बैटरी के उत्पादन के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। अब आगे, घोषणा के बाद बारी एनर्जी 15% और सुजलोन में 11% की बढ़ोतरी हुई, जबकि अदानी ग्रीन एनर्जी, आइनॉक्स विंड, एक्मे सोलर, केपीआई ग्रीन, जेनसोल इंजीनियरिंग और कई अन्य शेयरों में 10% तक की तेजी की बढ़ोतरी हुई। हालांकि आपको लग रहा होगा 10% कहाँ गया है, बट देखो सभी शेयर हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो 10% के नीचे थे, उन सभी को यहाँ पर इन कैटेगरी में जैसे अदानी ग्रीन, आइनॉक्स विंड, तो इनमें 10% तक की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। अब सभी भाई का सवाल है हमारा शेयर गिरा क्यों। देखो अदानी ग्रीन ही नहीं, इन सभी शेयरों को जो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे जो भी आपके शेयर हैं, जो भी यहाँ पर बोला गया है, जैसे बारी एनर्जी देखोगी वो भी नीचे आया था, उसका भी चार्ट पैटर्न दिखा दूंगा मैं। सभी शेयर जो ग्रीन के थे वो सभी के सभी नीचे आए थे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका ही क्यों आया। बट आपको पता है आपका अदानी का शेयर है वो तो नीचे ही आना था। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका शेयर ऊपर जाएगा ना तो सर्किट टू सर्किट जाएगा। जब भी आपको लगे कि ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, तो FN ऊपर जितना जाए अच्छी बात है, FN में पैसा मत लगाना। अगर ये धीरे धीरे करके ऊपर ले जा रहे हैं तो एकदम से पटकेंगे आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड अदानी ग्रुप है, जब भी चढ़ेगा रिकॉर्ड तेज़ी के साथ चढ़ेगा, धीरे धीरे का टाइम अब नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड हो सकता है कल भी आपको गिरावट देखने को मिले, बताऊंगा क्यों मिल सकती है, वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे सीतारमण ने कहा कि सौर सेल, EV, बैटरी, पवन
टाइवन और ग्रिड स्केल बैटरी सहित घरेलू मूल्य संस्करण के सुधार के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण को अपनाया जाएगा। ईवी और बैटरीज के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और वर्तमान घोषणा इस संबंध में सहायक होंगी। तो सरकार का जो लक्ष्य है काफ़ी ज़्यादा है, 2030 तक 500 गीगावाट का है, ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ये इसमें होल्ड लेंगे तो प्लीज़ जितना हो सके पेशेंस बना के रखें। आपका स्टॉक है 4000 नहीं 8000 जाएगा। अगर आपकी क्षमता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रखने की तो प्लीज़ पेशेंस बना के आपको रखना है, इतना ही बोलना चाहूँगा। 2030 तक का गवर्नमेंट का ही टारगेट है कि इसे 500 गीगावाट तक लेकर जाना है। तो 500 गीगावाट में आपको पता है अदानी ग्रुप यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा 2030 तक, उसमें नंबर 1 निकल के आएगा, जो कि शायद गीगावाट उनके ही ज़्यादा होंगे। तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो निर्धारित किया गया वर्तमान घोषणा इस संबंध में सहायक होगी। आगे विश्लेषकों का कहना है कि यह पहल प्रीमियर एनर्जी, वारी एनर्जी और अदानी इंटरप्राइजेस जैसी अग्रणी सौर पीवी निर्माताओं के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी साबित होगा, जिससे घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। आगे इसके अलावा अमारा राजा बैटरी, HBL पावर सिस्टम और एक्साइड इंडस्ट्री जैसी बैटरी निर्माण दिग्गज कंपनियों को देश के ऊर्जा भंडार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर मिशन के फोकस से लाभ होगा। तो देखो बैटरी वगैरह है ना, उन्हें उन पर टैक्स वगैरह घटाए गए हैं, चाहे ईवी की गाड़ी की बैटरी हो, चाहे मोबाइल बैटरी हो, तो बैटरी के संबंधित सभी टैक्सेस वगैरह घटाए गए हैं और इसे सस्ता करने की कोशिश की है, बढ़ावा दिया गया है। एंड तो जो हमारा राजा बैटरी आप उसे देखोगे वो भी उछल गया था। और यहाँ पर ये देखोगे एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये भी बैटरी कंपनी है, ये भी उछल गई थी। और आप देखोगे मार्केट के साथ ये भी नीचे आए हैं, हालांकि ये बिल्कुल नीचे नहीं आए, फ्लैट क्लोजिंग नहीं हुई ना नेगेटिव क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग अच्छी थी, बट वो भी नीचे आए क्योंकि मार्केट का दबाव था। एक टाइम पर तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर चले गई थी, जैसे यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई बजट की संसद में तैसे ही। अब बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर मिशन को फोकस के लाभ होगा। शनिवार के कारोबार में हमारा राजा बैटरी की में करीब 4% की तेजी आई है। स्टॉक अनुशंसाएं आगे यहाँ पर देखो कि ये भारी एनर्जी है। आप सभी लोगों का सवाल है अदानी ग्रीन क्यों नीचे गिरा। देखो अदानी ग्रुप का स्टॉक होते हैं वो मैनिपुलेटिव होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। दूसरी बात, अदानी ग्रुप जब भी चढ़ेगा सर्किट टू सर्किट ऊपर जाएगा, वेट एंड वॉच करो, बहुत ही जल्दी हो सकता है आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिल जाए। अदानी ग्रुप आप सोच रहे हो कि 10% 5% ऊपर जाएगा, आप सोच रहे हो मार्केट हो सकता है करेक्शन में, मार्केट के साथ अदानी ग्रुप चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट गिरेगा तो अदानी ग्रुप गिर रहा है, बट मार्केट के साथ मार्केट को फॉलो नहीं करेगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बचेंगे ना, जिनके पास पेशेंस होगा, वही रिस्क रिवॉर्ड कमा पाएंगे जिन्होंने रिस्क लिया है। और जो जिन्होंने रिस्क नहीं लेना, जो निकल रहे हैं, वो ऑटोमेटिक निकल कर चले जाएंगे, उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। अचानक से सर्किट टू सर्किट लगेंगे। अब सभी भाई का सवाल होगा क्या न्यूज़ हो सकती है सर्किट टू सर्किट की। देखो न्यूज़ क्या है, कुछ भी न्यूज़ आ सकती है एक्सीडेंटली, जैसे कि दिल्ली चुनाव है, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं कौन जीतता है वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है विपक्ष पूरा अलग है, 3 पार्टी अलग लड़ रही हैं और बीजेपी अलग है। दूसरी बात, सेबी की रिपोर्ट अनएक्सेप्टेबल हो सकता है सबमिट हो जाए। सही भाई का सवाल होगा ऐसा क्यों बोलता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि आपको पता है देखो सेबी का कार्यकाल है इसी फरवरी में ख़त्म होने को है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सेबी का एक्सटेंशन बढ़ाया जाता है। अगर नई सेबी चेयरपर्सन कोई आती हैं या आता है तो क्या ये रिपोर्ट को सबमिट करती हैं कोर्ट में कि नहीं करती, क्योंकि इनको ही जांच यहाँ पर सौंपी गई थी और जांच पूरी हुई है कि नहीं हुई है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो देखना दिलचस्प होगा, फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आगे अदानी ग्रुप के सारे शेयर देखोगे ना, अदानी टोटल गैस तो काफ़ी गिरावट में था एंड इसमें काफ़ी दबाव था, बट अदानी ग्रीन एनर्जी फ्लैट क्लोजिंग हुई है, जो कि सबसे कम गिरावट के साथ। अदानी पावर पॉजिटिव, हालांकि अदानी पावर भी नेगेटिव हो गया था, बट ये सेटल होते होते पॉजिटिव सेटल हुआ है। एंड उम्मीद करता हूँ हमारी आपको एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। एंड जो बजट में था वो आपको पता है 500 गीगावाट का यहाँ पर लक्ष्य सरकार का 2030 तक, तो वेट एंड वॉच करें। आपका अदानी ग्रीन प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 ग्रीन सेक्टर में नंबर 1 होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, वेट एंड वॉच करें। मार्केट कैप सबसे बड़ा होगा एंड बेटर कंपनी होगी। आपको पता है आपका शेयर दबाव में है। श्रीलंका का जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल ना हो, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका में इनकी हेयरिंग बहुत जल्द हो सकती है। तीसरी बात,
यहाँ पर देखते हैं सेबी क्या होता है सेबी का, ये भी दिलचस्प होगा देखना। तो इसीलिए आपका शेयर अब देखो नीचे आ चुका है तो दबाव में तो रहेगा, क्योंकि पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। तो आपको वेट एंड वॉच करना है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको पेशेंस बना के रखना है। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना ही।